चेतावनी, इस अध्याय में हिंसा के दृश्य हैं जो कुछ पाठकों को विचलित कर सकते हैं। कहानी की शुरुआत में कोई कहता है, अपने जीवन को परिवार के नाम की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए समर्पित करो। उसका मतलब ये था कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होना चाहिए सिवाय इसके कि मैं अपने बड़े भाई की परछाई बनकर रहूं। ये नज़ारा देखने के लिए लोग पैसे भी देने को तैयार हो जाए। एक अकेला योद्धा पूरे महाद्वीप के सबसे भयानक योद्धाओं के सामने डटा हुआ। अद्भुत, सच में अद्भुत। तुम सच में उसके छोटे भाई हो, लॉर्ड साइनवर्ट। फिर अपना एमसी कहता है, बोरिस, ये सब करने का आदेश किसने दिया? सम्राट ने। फिर बोरिस कहता है, वो काली धुंध तो अफवाहें सच थी। तुम मिस्ट के हत्यारे हो। ये मिस्ट हमारे प्रकाश के आदेश पर छाई एक अभिशप्त छाया है। मैं रिपोर्ट करूंगा कि मैंने एक विधर्मी विद्रोही को खत्म कर दिया। फिर हमारा एमसी कहता है, कर लेना, अगर तुम्हारे पास तब तक बोलने के लिए मुंह बचा रहा तो। लेकिन याद रखना, जब हम खत्म करेंगे तुम्हारे एक भी दांत नहीं बचेंगे। फिर बोरिस कहता है, अगर तुम किसी गुप्त तकनीक से भागने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, मैंने यहां लेवल 9 स्टार मैजिक बैरियर लगा दिया है। फिर हमारा एमसी कहता है, मुझे यहां से निकलना ही होगा, मुझे अपने भाई को बताना है, हमें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। और हमारा एमसी अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए कहता है, बैरियर हो या ना हो, मैं सब कुछ जला दूंगा। उतने में कोई कहता है, बस करो सायान, मेरे पिता हमेशा कहते थे, अपने जीवन को परिवार की प्रतिष्ठा के लिए समर्पित करो। ये कोई नहीं उसका भाई था, क्योंकि तुम्हारा भाई एशेल ही परिवार की प्रतिष्ठा है और उसकी सफलता तुम्हारी सफलता है। फिर उसके बाद हमारा मेक सोचता है, तो इसके पीछे मेरा भाई एशेल था। उसके बाद एमसी का भाई कहता है, तुम्हारी आंखें बता रही है, तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मैं यहां क्यों हूं। और हमारा एमसी कहता है, भाई, इसका क्या मतलब है? उसके बाद एमसी का भाई कहता है, तुमने अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाया सायन, परिवार के लिए, लोगों के लिए और मेरे लिए। 20 सालों तक तुमने ये बोझ उठाया, अब मैं तुम्हें इससे मुक्त करने आया हूं। और हमारा एमसी कहता है, मैं समझ नहीं पा रहा, क्या मैंने कुछ गलत किया? हमारे एमसी का भाई ठंडी आवाज में कहता है, गलत? तुम अब इंसान नहीं रहे, तुम सिर्फ एक हत्यारे हो। तुमने हमें धोखा दिया है। क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि तुमने कितने भयानक पाप किए हैं? हमारा एमसी आने मां गालियां देते हुए कहता है, पाप? राज सिंहासन की लड़ाई, दानव सेना का दमन, महाद्वीप का एकीकरण, मैंने हर चीज में तुम्हारी मदद की, मैंने अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए जी, और अब तुम मुझे ऐसे फेंक दोगे? 20 साल तक कुत्ते की तरह काम किया मैंने। और अपने औरत को एलिश करते हुए कहता है, चाहे मेरा शरीर टूट जाए, मैं इस पल में सब कुछ झोंक दूंगा, बस तुम्हें खत्म करने के लिए। इतने में एक सैनिक कहता है, असंभव, इसमें अभी भी इतनी ताकत कैसे है? ये शक्ति इंसानों से परे है। और हमारा एमसी एकदम कलर इंटेंट में कहता है, हास्यास्पद, महाद्वीप का महान नायक अपने ही छोटे भाई से डरता है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उतने में दोनों लोग की लड़ाई शुरू हो जाती है और उतने में ही बारिश पीछे से कोई प्लान बना रहा होता है, सोचता है, बस एक बार काफी है। इतने में हमारे मेक का भाई बोरी से कुछ इशारा करता है, बोरिस। फिर हमारे एमसी का भाई कहता है, मूर्ख, मैंने बहुत पहले तुम्हारी असलियत पहचान ली थी। अच्छा हुआ मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। फिर हमारा एमसी मन ही मन कहता है, चलो, तो यही अंत है, क्या बेकार जिंदगी जी मैंने। उसके बाद हमारे एमसी के आंखों के सामने अंधेरा पंच आने लगता है और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और बंद हो जाती है। उसके बाद कहीं से आवाज आती है, यंग लॉर्ड, लॉर्ड सायन। और हमारा एमसी आगे खोलते हुए कहता है, एमिली? एमिली एक मेड थी और इसको हम एमिली ही कहेंगे। तो एमिली रहती है, क्या कह रहे हैं आप लॉर्ड सायन? क्या आपने कोई सपना देखा? और हमारा मेक एमिली को देखते हुए कहता है, 20 साल हो गए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं बदली। यह मेरा कमरा है जब मैं बच्चा था। क्या मैं फिर से बच्चा बन गया हूं? क्या मैं सच में अतीत में वापस आ गया हूं? 27 साल पहले उस दिन मेरा अपमान हुआ था, मैं सबके लिए मजाक बन गया था। इस बार मैं अपने लिए जीऊंगा। इतने में ड्यूक कहता है, शुरू करो। और हमारा एमपी कहता है, अब मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा। हमारे एमसी का सौतेला भाई आता है, हमारे एमसी घातक हमला करते हुए, और हमारा एमसी आराम से उसे डीओजी कर लेता है जैसे कोई मजाक, और उसका हाथ पकड़कर उसके घुटनों पर मारता है और उसे गिरा देता है और कहता है, इस बार मैं उसे पूरी तरह हरा दूंगा। और हमारा एमसी वह मैच जीत जाता है और कहता है, क्रांस बुरी तरह हार गया, पिता मुझसे मिलना चाहते हैं? और हमारा एमसी अपने पिताजी से मिलने जा ही रहा था,
उतने में उसकी सौतेली माँ आ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई के साथ ऐसा करने की। और हमारा एमसी नॉर्मली कहता है, इग्नोर मारते हुए, ये सिर्फ एक मुकाबला था। और हमारे एमसी की सौतेली माँ उसे कहती है, तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। एमसी के माँ के बारे में थोड़ा गलत सलात बोलने लगती है और हमसे कहा जाता है, अब एमसी को गुस्सा, और हमें हमारा एमसी कहता है, अब उसने हद पार कर दी। और वह कलर इंटेंट के साथ कहता है मन ही मन, क्या मुझे इसे मार देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि स्क्रिप्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया और थोड़ा मतलब कि झोल झाल हो गया। और क्या एमसी हमारा अपनी टोटली माँ को मारेगा, क्या नहीं मारेगा? आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारा सपोर्ट दिखाए रहो यार। शुक्रिया यार, थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा। तो लास्ट एपिसोड में हमारे एमसी ने कहा था, क्या मुझे उसे मार देना चाहिए? नहीं, मुझे उसे दुखी करने का इससे बेहतर तरीका पता है और मैं ये बहुत ही आराम से और धीरे धीरे करूंगा। और हमारा एमसी अपनी सौतेली माँ से कहता है, तुम्हें पता है ना कि मैं क्रांच के साथ अकादमी में दाखिल हो रहा हूं? और हमारी एमसी की सौतेली माँ कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? हमारा एमसी कहता है, क्या तुम्हें चिंता नहीं हो रही? हमारी एमसी की सौतेली माँ कहती है, तुम बस्टर्ड, अपनी उस बेशर्म जबान से तुम जो बकवास कर रहे हो। फिर हमारा नाइट कहता है, माफ करना, लेकिन हिज ग्रेस हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम अब और देरी नहीं कर सकते, कृपया हमें माफ करें। हमारा एमसी मन ही मन कहता है, ड्यूक के आदेश अटल होते हैं और मेरी रक्षा वो नाइट कर रहा है जिसे ड्यूक का आदेश मिला है। ये वाकई तसल्ली की बात है कि एक ऐसा नाइट है जो डचेस के सामने भी नहीं झुकता। फिर उसके बाद डोर का नॉक होने का सीन दिखाया जाता है हमें और कोई कहता है, अंदर आओ। ये हमारे ड्यूक थे, एमसी का बाप। और हमारा एमसी कहता है, ये हमारे ड्यूक थे, एमसी का बाप। और हमारा एमसी कहता है, सायन, हाउस ऑफ वर्ड का सबसे छोटा सदस्य, आपकी सेवा में हाजिर है हिज ग्रेस। और मन ही मन कहता है, ये पिछले 15 सालों में पहला मौका है जब हम अकेले में बात कर रहे हैं। ड्यूक विलियर्स वर्ड। उसके बाद हमारे एमसी का बाप कहता है, बैठो। उतने में हमारा एमसी फिर से अपने ख्याली पुलाव में चला जाता है और कहता है, वो महान प्रभु जो वुसिफ साम्राज्य के पश्चिमी क्षेत्र वेलियास पर राज करते हैं, उन्हें कई लोग महाद्वीप का रक्षक कहकर पुकारते हैं। वो महान नायक जिसे शक्तिशाली जादू और तेज दिमाग का वरदान मिला है, और वो इंसान जिसने राक्षसों के आक्रमण को रोका था। वो इंसान जिसने एक ऐसे कर्तव्य का भार उठाया जिसके लिए किसी ने उससे नहीं कहा था। राक्षस राजा के आक्रमण के दौरान अपनी मृत्यु तक दावत है। उसकी एकमात्र इच्छा महाद्वीप पर शांति बनाए रखना थी। लेकिन मेरी उसके बारे में याद थोड़ी अलग है। वह एक ऐसा इंसान था जिसने चुना था अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में बिताना। दूसरे शब्दों में कहूं तो वह एक बेवकूफ था। फिर हमारे एमसी का पिता कहता है, तुमने तलवार से खुद को बचाया, ये जानते हुए कि वह ठीक कहां जा रही थी। और हमारा एमसी कहता है, माफ करना? क्यों माफी मांगी? वह तो मुझे भी नहीं पता। आप बताओ क्यों मांगी माफी? और हमारे एमसी का पिता बोलता है, जब क्रांज ने तुम पर हमला किया, तुमने उसकी तलवार का रास्ता देख लिया था और अपने शरीर को बस उतना ही मोड़ा कि उससे बच सको। तुमने तलवारबाजी कब सीखी? फिर हमारा एमसी मनी मन कहता है, वाह, मुझे लगता है कि उससे कुछ भी छिपता नहीं है। फिर एमसी कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है पिताजी, मैंने बस हर रात खुद ही अभ्यास किया। फिर हमारे मैक का पिता बोलता है, जिस सायन को मैं जानता हूं, उसे तलवारबाजी में कोई हुनर नहीं है, दिलचस्पी होना तो दूर की बात है। तुमने इतनी बड़ी प्रतिभा को कैसे छिपाए रखा? हमारा एमसी अपने सिर पर हाथ रखे हुए कहता है, मैं बस नहीं चाहता था कि किसी का ध्यान मेरी तरफ जाए शायद। फिर उसके बाद हमारे एमसी का पिता कहता है, खुद पर ध्यान न खींचने की इच्छा के बावजूद तुमने तो क्रांस को बड़े ही शानदार तरीके से हरा दिया। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने उसके बाद जो किया वह कुछ ज्यादा ही हो गया था? फिर हमारा एमसी एकदम हैरान होकर कहता है, ये तो काफी तीखा सवाल है। क्या ये मेरे चरित्र को परखने की कोशिश है? उसके बाद पिता से कहता है, मैं खुद को साबित करना चाहता था। फिर हमारे एमसी का फादर कहता है, जी, खुद को साबित करना? तुम्हारा क्या मतलब है? फिर हमारा एमसी एकदम कॉन्फिडेंस में कहता है कि भले ही हम सौतेले भाई हों, लेकिन मैं क्रांत से बेहतर हूं। और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इन तलवारबाजी के मुकाबलों का असली मकसद यही है। फिर हमारे एमसी का फादर हंसते हुए कहता है, शानदार, एक तेज और सीधा सादा जवाब। मैं बहुत खुश हूं
कि तुम में इतना हुनर है मेरे बेटे। तुम एक दिन एशेल के लिए बहुत बड़ी मदद साबित होगे। फिर हमारा मेक एकदम हैरान होते हुए मन ही मन कहता है, क्या एशेल की मदद? कुछ भी नहीं बदला। पिताजी अब भी एशेल के पीछे पागलों की तरह पड़े हैं। फिर हमारे एमसी को डरते हुए दिखाया जाता है और हमारे एमसी का फादर कहता है, शायद इनाम शब्द यहां सही नहीं है, लेकिन मैच जीतने के लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनते हमारे एमसी सोचता है, अगर बात यहां तक आ गई है तो उस कमीने एशेल का हर वो काम मैं तबाह कर दूंगा जिसे करने की वो सोचेगा। मुझे चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है, हमारे एमसी की मेड चिल्लाते हुए कहती है, मोर्चे पर जाने की इजाजत। मैंने उनसे यही कहा था, लेकिन अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। फिर हमारे एमसी की मेड कहती है, एकदम भूतों की तरह शक्ल ही देखो भाई इसका। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि वहां बाहर क्या होता है? वहां हर तरफ भयानक, दुष्ट, राक्षसी जानवर भरे पड़े हैं। हमारा इलाका वेलियास है, जो वुसिफ साम्राज्य का सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, और ये पूरे साम्राज्य में एकमात्र ऐसी जगह है जिसे मोर्चा मोर्चा मतलब फ्रंट लाइन कहा जाता है। और मोर्चे का सबसे आगे वाला इलाका लेमिया घाटी है, जहां राक्षसों के खिलाफ सदियों से चली आ रही जंग अब भी जारी है। फिर हमारा एमसी क्या सोचता है, पिताजी मेरे वहां जाने के सख्त खिलाफ थे, जहां आखिरकार वे एक शर्त पर मान गए। मुझे 1 महीने के अंदर लेमिया घाटी जाने के लिए काबिल बनना होगा। लेकिन मुझे अभी तक यही नहीं पता कि वो योग्यता क्या है। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं करूंगा वो है जितना हो सके उतनी ज्यादा मांसपेशियां बनाने की कोशिश करना। मैं अभी भी अपने साथियों की तुलना में काफी कमजोर हूं। किस्मत से एक चीज जो मेरे पक्ष में है वो ये है कि मेरे पास अभी भी मेरे पिछले जन्म की लड़ाई की सहज बुद्धि, बैटल इंस्टिंक्ट्स मौजूद है, और मुझे अभी भी अपने शरीर में थोड़ा बहुत जादू महसूस होता है। अगर मैं अपने शरीर को ठीक से प्रशिक्षित करूं तो मैं उस जादू का सही इस्तेमाल कर पाऊंगा। बहुत बढ़िया। मैं अभी इसी वक्त प्रशिक्षण शुरू करता हूं। वो ये कह रहा था, उतने में आवाज आती है सायन, और हमारा एमसी कहता है, एल एलिस, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे लेडी एलिस। और एलिस कहती है, आग, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुमने सच में पिताजी से कहा कि तुम अगली कतारों फ्रंट लाइन्स पर जाना चाहते हो? और हमारे एमसी की बहन कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम एक असली योद्धा बन गए हो सिर्फ इसलिए कि तुमने एक अभ्यास मुकाबले में स्पैरिंग मैच में क्रैंस को हरा दिया, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। छत पर चलो। जैसे ही हम अपनी तलवारें निकालेंगे हम शुरू कर देंगे। अगर तुम 3 मिनट तक मेरे हमलों का सामना कर पाए तो मैं तुम्हें अगली कतारों पर जाने दूंगी। और हमारा एमसी कहता है, क्या ये सच में जरूरी है दीदी? हमारे एमसी की सिस्टर रहती है, इसकी चिंता मत करो, बस मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। CIAN, क्या तुम्हें परिवार का नाम आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी है? और हमारा एमसी थोड़ा मुंह बनाते हुए सोचता है, तो क्या ये सब इसी बारे में है? क्योंकि मुझे इसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तो तुम यही चाहते हो? उतने में हमारी एमसी की बहन कहती है, तैयार हो जाओ। और हमारा एमसी थोड़ा आए हैं भरते हुए कहता है, मैंने अभी अभी क्रैंस के साथ मुकाबला किया है, कितना थकाने वाला था। ये दिन तो काफी घटनाओं भरा साबित हो रहा है। वह ये सोच ही रहा था, उतने में देखा है, कहता है, हाँ। हमारे मेक की बहन तलवार लेकर उसे पर टूट पड़ी थी, और हमारा मेक उसको काउंटर कर देता है। और हमारे मेक की बहन हैरानी से सोचती है, असंभव, एक 10 साल के बच्चे ने ये कैसे किया? क्या उसने सच में उसे रोक दिया? और हमारा एमसी ये कहते हुए, क्या वह सच में अपने भाई के खिलाफ हाथ नहीं रोकेगी, जो उससे 7 साल छोटा है? और हमारे एमसी की बहन थोड़ा पीछे आते हुए कहती है, उसने अभी अभी मेरी लंबी तलवार को रोक दिया, अपनी उस पतली सी तलवार से। क्या ये बस एक तुक्का था? दांत पीसते हुए कहती है, तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर हो प्यारे सायन। हमारा एमसी डरते हुए कहता है, ओह लानत है, मैं तो फंस गया। एलिस। और दोनों में भयानक युद्ध चढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और क्या लगता है दोनों में से कौन जीतेगा? और आप सभी को तो पता ही लग गया, तो कौन जीतेगा कमेंट में बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी एपिसोड के लिए इसका पहला एपिसोड भी हमने अपलोड कर दिया है और चैनल पर दिख जाएगा। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आए तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए सपोर्ट बने रखिए। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा। हेलो दोस्तों, मैं दोबारा से आ गया हूं एक और नए एपिसोड के साथ।
तो लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी को, जो अपनी बहन के साथ स्पेयरिंग मैच कर रहा होता है और पीछे आते हुए कहता है, ढक तेरे की बाल बाल बचा, अगर मैंने अपनी तलवार ना घुमाई होती तो मैं उसे मार ही डालता। ज्यादातर ब्लैक मिस्ट तलवार की तकनीकें सामने वाले को तुरंत मार देती हैं, और यह देखते हुए कि मैं कितना कमजोर हूं, उसके साथ लड़ते हुए उसे ना मारने की कोशिश करना नामुमकिन होगा। और कितना समय बाकी है? 3 मिनट पूरे होने में। ओह, मैं अपनी कमजोर मांसपेशियों की कमी को अपनी जादुई शक्ति को तलवार में डालकर पूरा कर रहा हूं, लेकिन मैं लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुका हूं। और तभी हमारे एमसी की बहन को दिखाया जाता है, जो कि अपनी पावर्स टुगेदर कर रही थी। हे धरती, हे हवा, आओ और मेरी तलवार बन जाओ। और हमारा एमसी हैरानी से देखता है और कहता है, लेवल 6 स्टार जादू। और हमारी एमसी की बहन एकदम कातिल आने नजरों से घूरते हुए फ्यू करती है और अपने एक्वा ब्लेड नामक तकनीक को इस्तेमाल करते हुए अपने एमसी को घूरती है। और हमारा एमसी इस तकनीक को देखते हुए और थोड़ा डरते हुए कहता है, एक्वा ब्लेड, क्या वो मुझे मारने की कोशिश कर रही है? और हमारे एमसी की बहन बस यही कहती थी, हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, हार नहीं मानूंगी। और हमारा मैक उसको देखते हुए कहता है, ये बुरा है। उसकी आंखें पूरी तरह से धुंधली हो गई हैं। भाई साहब, कितनी डरावनी आंखें हो गई हैं उसकी। अगर मैं उसे रोक भी लूं तो भी मैं महल की दीवारों के पार जा गिरूंगी। तो फिर बस एक ही चीज है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। प्लीज, इतनी देर क्यों लग रही है? बाहर आओ, जियोकेन। और कभी लड़ाई के बीच में हमारे एमसी का बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है, रुको। और उस पावर से कतई तबाही मच गई थी लेडी एलिस। क्या आपको नहीं लगता कि यह कुछ ज्यादा ही है? आपका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि युवा लॉर्ड सायन है। और हमारा मेक मन ही मन कहता है, मुझे लगा तुम नहीं आओगे एक पल के लिए। हमारे एमसी की बहन होश में आती है हाफते हुए और कहती है, वाह, मुझे बहुत अफसोस है सायन। लगता है एक पल के लिए मेरा होश खो गया था। मैं बस तुम्हें मोर्चे पर जाते हुए नहीं देख सकती थी। मैं तुम्हें रोकने में इतना मगन थी कि मैं पूरी तरह भूल गई कि मैं क्या कर रही था। और ऐसा वो अपने एमसी को गले लगाकर रोते हुए कहती है। और हमारा एमसी मन ही मन करता है, थोड़ा मुंह बनाते हुए, एलिस ऐसी ही है, वो जो भी करती है पूरे दिल से करती है, मेरी बड़ी बहन एलिस। यहां तक कि उस एकेडमी में भी, जो इस महाद्वीप के सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स का घर है, चाहे वो तलवारबाजी हो, जादू हो या पढ़ाई लिखाई, एलिस सभी सब्जेक्ट्स में बेमिसाल एस क्लास एलीट थी। और क्योंकि वो खूबसूरत दी थी, इसलिए लोग उसे गॉड चाइल्ड कहते थे। हाथ में तलवार लेकर बड़ी हुई, उसे और एशल को महाद्वीप के अगले संभावित गार्जियन माना जाता था। लेकिन उसकी जिंदगी का दुखद अंत हो गया ऑर्डर ऑफ लाइट में शामिल होने के कुछ ही समय बाद। और हमारा एमसी ये सब सोच ही रहा था, और तभी वो दुखी होते हुए अपनी बहन को कस के गले लगाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया एलिस, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और हमारे एमसी की बहन थोड़ा हैरानी में कहती है, सायन। और हमारे मेक की बहन जरकैन के और मुड़ते हुए कहती है, लेकिन सर जरकैन, क्या आप मेरे पिता के गार्जियन नाइट नहीं है? मेरे पिता अभी अभी एक यात्रा पर गए हैं। उसके जवाब में हमारा बॉडीगार्ड कहता है, थोड़ा घबराते हुए उसके चेहरे पर पसीना आप देख ही सकते हैं। मैं उनके आदेशों का पालन कर रहा हूं और कुछ समय के लिए लॉर्ड सायन की रक्षा कर रहा हूं, माय लेडी। लेकिन मैंने लॉर्ड सायन को नहीं बताया था, क्योंकि उन्होंने मुझे यह काम चुपके से करने के लिए कहा था। और हमारा एमसी अजीब स्माइल देते हुए मन ही मन कहता है, पिताजी के ऑफिस से निकलते ही मुझे इसका पता चल गया था। सोचता हूं कि अगर मैंने ध्यान न देने का नाटक अच्छे से किया होता तो क्या वो बाहर आते? लेकिन पिताजी ने जरकैन से मेरी रक्षा करने के लिए क्यों कहा? चुपके से, ऐसा कहते हैं हमारा एमसी सो जाता है, और तभी हमारी एमसी की बहन रहती है, अरे बाप रे, आखिरकार वो अभी भी बस एक बच्चा ही है। एलिस अगले ही दिन अकादमी लौट गई। वो बस अपने ग्रेजुएशन से पहले पिताजी से मिलने आई थी, ऐसा वो कह रहा था, वो सब लगाते हुए ना 9, 10 ऐसा करते हुए पुशअप लगा रहा था, और कहता है ये महसूस करते हुए कि मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की कितनी जरूरत है। मैंने 2 हफ्ते तक एक्सरसाइज पर ध्यान दिया, लेकिन 10 ही मेरी लिमिट है। ये 2 हफ्ते बस निराशा से भरे रहे, और मेरा शरीर मेरी सबसे बड़ी ताकतों में से एक हुआ करता था। वापस जाना चाहता हूं, मुझे एक और प्लान चाहिए। जल्दी सोच ही रहा होता है, उतने में कोई आवाज देता है, मेरे मालिक, मेरे पास लेडी एलिस का एक पैकेज है, वो एमिली होती है, ये रहा। और एमिली अपने नाक पर हाथ रखकर कहती है, लेकिन ये क्या है? इसमें से बहुत बुरी गंध आ रही है। और हमारा एमसी मन ही मन कहता है,
हेला हाउंड का खून। मैंने इस बात का फायदा उठाया कि एलिस को हमारी छोटी सी लड़ाई के बारे में बुरा लगा था और उससे एहसान के तौर पर थोड़ा खून मंगवा लिया। ये एक दुर्लभ चीज है जो सिर्फ लेमिया घाटी से ही मिल सकती है। लेकिन पता चला कि इसके ब्लैक मार्केट में भी मिलने की अफवाहें सच थीं, क्योंकि डेमन बीस्ट के खून से बहुत बुरी गंध आती है और इससे मुंह में जलन होती है। बस ज्यादातर लोग इसे जहर मानते हैं। ऐसा कहते हुए वो उसे एक कटोरी में डाल रहा होता है, लेकिन असल में इसे पीने से शारीरिक और जादुई ताकत हमेशा के लिए बढ़ जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये एक मिथक है, लेकिन मैंने इसे अपनी पिछली जिंदगी में अपनी आंखों से काम करते देखा था। ऐसा कहते हुए वो उस कटोरी को उठता है। सभी एमिली अपने नाक पर हाथ रखे हुए कहती है, मेरे मालिक, क्या आप सच में उसे पीने जा रहे हैं? और हमारा एमसी जवाब में कहता है, हाँ, मैं पी रहा हूं। चिंता मत करो एमिली, आखिरकार मैं ही वो अकेला इंसान हूं जिसने तुम्हारा खाना पचाना सीखा है। मुझे उसकी पहली डिश याद है। मुझे लगता है कि वो मशरूम सूप था। पहला चम्मच लेते ही मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना बंद हो गया था। उसके मुकाबले हेल हाउंड का खून तो। और ऐसा कहते हुए उसे जहर मतलब खून को पी जाता है और कहता है, बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद सर को नीचे करते हुए कहता है, एमिली। और हमारी एमिली मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ। और हमारा एमसी सिर घूमते हुए डरावने अंदाज में कहता है, मैं थोड़ी देर टहलने जा रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं कि हेलहाउंड का खून कितना असरदार रहा। ऐसा कहता है और हमें दिखाया जाता है कि किसी के दौड़ने की, और वो एमसी होता है हमारा। और हमारा एमसी अपनी जगह पर पहुंच जाता है और कहता है, ये एक और ऐसी जगह है जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा है। मैं इस दिन का 2 हफ्तों से इंतजार कर रहा था। वो दिन जब जरकेन मुझे अपनी रूटीन रिपोर्ट देने के लिए छोड़ता है और हमें उसके शहर की पिक्चर दिखाई जाती है। और हमारा एमसी कहता है, हर समय किसी के पीछे लगे रहने से बहुत परेशानी होती है। जब मैं अकेला रहना चाहता था तो अक्सर यहाँ आया करता था, लेकिन फिर एक दिन एशेल को रोशनी के देवता लोमिनडेल से एक दिव्य संदेश मिला। ऐसा कहते हुए वो निकल पड़ता है और कहता है, अब देखते हैं वो कहाँ था। उस संदेश में कहा गया था कि वेलियास के दूर दराज इलाकों में कहीं एक प्राचीन मंदिर छिपा हुआ है। हमें पक्का नहीं पता था कि उस पर यकीन करें या नहीं, लेकिन आखिरकार हमें एक ऐसी जगह मिली जहां माना का बहाव बहुत ज्यादा था। ऐसा कहते हुए वो थोड़ा नीचे झुकता है और कहता है, ये यहीं कहीं होना चाहिए। बेशक ये संदेश इस जन्म में अभी तक नहीं मिला है। ऐसा कहते हुए वो अपनी सारी माना जमीन में डालने लगता है और कहता है, इसलिए अभी सिर्फ मुझे ही इसके बारे में पता है। तभी हमारा एमसी डरावनी चेहरे को लेकर सोचता है, एशेड, तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। वैसे अभी तो नहीं। उतने में हमें दिखाया जाता है एक गुफा, जो कि चमचा पर उसने मानव दिख रहा था वहीं पर खुला था। और अब हमारा मेघ कहता है, चले। तो ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। और बाकी नए एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 1 के लाइक का, सो प्लीज पूरा कर देना। और भी नए एपिसोड के लिए तो बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।